देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रशिक्षण शिविर के जे कि बहेड़ी के कटवासा में आयोजित किया गया और इनमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई नेता शामिल भेला। राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन बहेड़ी प्रखंड के कटवासा में आयोजित किया गेल छल, जाहि में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व मंत्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी समेत कई नेता उपस्थित चला। प्रशिक्षण शिविर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई तरह के प्रशिक्षण कार्यकर्ता सबके दिल गेल। मिथिला पेंटिंग और तलवार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को भेंट करेंगे श्रीमती गीता देवी जी। तालिबान इसके अंदर हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं और क्रांतिकारी साथी हैं, ये दावतनामे पे हो रहा, निमंत्रण पे हो रहा है। इसमें सिर्फ प्रमुख साथियों को बुलाया गया है और उनको हम कुछ विजन डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं और जो झूठ फैला रखा है पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उसके बारे में डॉक्यूमेंट भी दिया है अपने साथियों को। और ये जो झूठ की खेती पटना से दिल्ली तक हो रही है, तो सच की खेती किस तरह से मुमकिन है, उसके बारे में चर्चा होगी यहाँ। देखो, भाजपा भगाओ देश बचाओ को साकार करने के लिए, अपने संगठन को धारदार बनाने के लिए और कार्यकर्ता को किसी भी तरह के मुसीबत को फेस करने के लिए आज का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। हमारा अभी का मुख्य विषय है कि भाजपा भगाना है, देश बचाना है। देश में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति से देश के नागरिक आक्रांत हैं, उनको गोलबंद करना है और उनको गोलबंद करने के लिए राजद के कार्यकर्ता अपनी भूमिका अहम निभा सकते हैं। नहीं, ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जो 2019 लोकसभा का चुनाव है और 2020 में जो विधानसभा का चुनाव है, मुख्य लक्ष्य हम लोग का यही है। आज कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने की इसलिए ज़रूरत है कि ये डबल इंजन की सरकार राज्य और केंद्र की दोनों फेल है, 100% फेल है। चाहे किसान के मुद्दा पर हो, महंगाई मुद्दा पर हो, बेरोजगारी मुद्दा पर हो, सारे मुद्दा पर सरकार विफल है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा पर हो, सारे स्तर पर सरकार विफल है। ये रखा गया है आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चौक चौबट्टी, चाय की दुकान, पान की दुकान और गांव कस्बों में जहां भी बैठे हैं, तो सारे बिंदुओं को जो अभी की केंद्र सरकार है उसके जो गलत नीति है, खास करके भ्रष्टाचार के मामले में, खास करके ये महंगाई के मामले में और लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है पूरे देश के अंदर, इस सारे बिंदुओं पर अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे और आने वाले दिनों में इस सारे बिंदुओं को लेकर के गांव गंवई के बीच में जाएंगे हमारे कार्यकर्ता। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को जिस तरह से सताया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं का प्रशिक्षण इस कार्यक्रम में दिया जाएगा और लोग इस बातों को लेकर के गाँव गंवई में जाकर के सारे लोग अपने मतदाता बंधुओं को बताने का काम करेंगे। मूलतः प्रशिक्षण शिविर के चरित्र को अगर आप देखें तो पूरे देश में जो दहशत और तानाशाही का माहौल है, ये सिर्फ हमारे राजद का मसला नहीं है। आम आवाम संकट के क्षणों से गुजर रही है, संविधान की रवायतें नष्ट हो रही है, 2.5 लोगों की सिंडिकेट इस देश को तहस नहस पर पहुंचा करके सरहद पे जवान मर रहा है, खेतों में किसान मर रहा है और आवाम में हाहाकार है। रुपया पाताल में, पेट्रोल डीजल आसमान में। आज लंबे अरसे बाद दरभंगा जिला के अंदर में पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता राजद के यहाँ आए हैं। जो देश के अंदर हालात बन चुकी है, बिहार के अंदर जो हालात बन चुकी है, उन सब मुद्दों पर केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। वहाँ सिर्फ प्रचार तंत्र से, झूठा प्रचार के द्वारा लोगों को भरमाया जा रहा है। आज तेल का भाव देख लीजिए, डॉलर का हालत देख लीजिए, हर मोर्चे पर देश में बुरा हाल है। बहादुरपुर के
विधायक भोला यादव एकमी पर 84 लाख के लागत से एक सड़क के शिलान्यास कलन। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भोला यादव अपना विधानसभा क्षेत्र के एकमी में एक सड़क के शिलान्यास कलन। गिदरगंज के तरफ जाए वाला इस सड़क के शिलान्यास करे तो कहलन जे जल्द से जल्द ई सड़क बने, यह हमार प्राथमिकता में अछि और लगभग 84 लाख के लागत से ई सड़क बनकर तैयार है। ठीक है ना जी सर। ये अभी जो शिलान्यास हुआ है ये 84 लाख के लागत से ये रोड का कार्य होगा। आज से कार्य शुरू हो जाएगा। कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगा? कहाँ से 3 महीना के अंदर में बन के तैयार हो जाएगा। यह एकमी घाट से लेकर के किला घाट से पहले जहाँ तक हमारा कंस्टिट्यूएंसी है, ये किला घाट तक नहीं है, नीम चौकी कहिए, लेकिन लिखने के लिए किला घाट लिखा गया है। रियल में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का जहाँ सीमा समाप्त होता है वहीं तक ये सड़क है। ये किला घाट तक सड़क नहीं जाती, बल्कि किला घाट नाम दिया गया, कोई ईयर मार्क के लिए नाम देना पड़ता है, इसलिए नाम दिया गया है। किला घाट तक का ये सड़क नहीं, किला घाट से पहले ही खत्म हो जाती है। विधायक संजय सरावगी भी मुझे काफी हास्यास्पद लगता है जो उनके विधानसभा क्षेत्र का 1 इंची भी जगह इस सड़क में नहीं है और वो जबरदस्ती अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। मुझे ऐसे लोगों पर हंसी आती है जो उनको इतना ज्ञान नहीं है जो हमारा पोर्शन क्या है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता करते कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। इस दौरान तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद छला। जिलाधिकारी कहलन जे दाखिल खारिज के प्रक्रिया हर हाल में अपडेट रहे के चाहिए, संगे संग राजस्व वसूली पर से विशेष ध्यान देवाक निर्देश दिलन। आप और डीसीएलआर साहब और उसके बाद सभी सीईओ को बुला के समीक्षा करिए, एक एक मामले की समीक्षा करिए और कैसे निष्पादन होगा उसकी रणनीति बना के उस पर काम, ठीक है ना। 2 सप्ताह में इसको आप खत्म करिए, फिर हम लोग आगे समीक्षा करेंगे, फिर प्रॉब्लम होगी। सीईओ घनश्यामपुर दाखिल खारिज, हाँ हाँ विवाद वाला है, कहाँ का है, कहाँ का बता रहे हैं? से पूछिए दाखिल खारिज कितना दिन में होगा, उसका टाइम लिमिट है कि नहीं है, कितने दिन में होता है दाखिल? सुपौल के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 34टा बालिका के साथ भेल मारपीट में अब राजनीतिक बयानबाजी तेज भ चुकल अछि। सुपौल में कस्तूरबा बालिका विद्यालय घटना के मामला में नेता सब के बयानबाजी शुरू भ चुकल अछि। घटना के बाद विभिन्न पार्टी के नेता अस्पताल पहुंचलन, छात्रा सब के हाल जानलन और घटना के निंदा कयलन। एहि दौरान पहुंचे वाला नेता सब कहलन जे घटना काफी निंदनीय और दोषी सब के विरुद्ध कार्रवाई जल्द से जल्द हुए, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता सरकार और प्रशासन के द्वारा इस दिशा में समुचित काम करे के वकालत करत नजर आला। ओते विपक्षी पार्टी के नेता सब सरकार और प्रशासन के कटघरा में खड़ा कलन। नेता सब के कस्तूरबा बालिका विद्यालय पहुंचे के सिलसिला अखन जारी अछि। अब देखे वाला बात ये जे कखन तक ये मामला के पटाक्षेप भ पावैत अछि और दोषी सब के सजा मिल पावैत अछि। सुपौल से नजीर आलम के साथ राहुल झा की रिपोर्ट। मैं मानता हूँ कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन का दोष है और वो सही ढंग से इस केस को टैकल नहीं कर पाया। ये चूँकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और कस्तूरबा विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति जो परिवार होता है या जो अति पिछड़ी जाति का है, उस परिवार से बच्चे लोग पढ़ते हैं, गरीब गुरुआ लोग बच्चे परिवार पढ़ते हैं। तो सवाल है कि वैसे बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। लापरवाही तो इस महीने को जाता है। अभी जो देखे हैं, पहले तो जैसे वार्डर का सुने थे उसके हिसाब से 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी और अभी जितना भी पेशेंट है कुछ 2 को बाहर भेजा गया और सब यहाँ पर 4-5 लड़की है और सब घर चली गई। कार्रवाई हो रही है, सरकार इस तरह की घटना को कभी बर्दाश्त नहीं करती। इस तरह की लड़कियों के साथ 1 महीने से ये छेड़खानी चल रही है। ऐसा
सुनने में खबर आ रहा है, जो इसकी सूचना पहले दी गई थी, कुछ बच्चे वहाँ दीवार पर लिखा करते हैं और छेड़खानी की बातें आई थी, तो उस समय में जो है स्कूल से भी कार्रवाई की गई। पिछला दिन एक साथ उत्तर बिहार के कई जेल पर छापा मारल गेल, जाहिमे सहरसा जेल पर से हो छापेमारी भेल। सहरसा के मंडल कारा में सहरसा पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी कयल गेल। ई छापेमारी सहरसा के एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में कयल गेल। कई प्रशासनिक पदाधिकारी छापेमारी में मौजूद छला। छापेमारी के दौरान एक सिम कार्ड, तंबाकू, गुटखा सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद कयल गेल। एसपी राकेश कुमार बतौलन जे हाल के दिन में ही बिहार के बढ़त अपराध, दुर्गा पूजा, दीपावली के सुरक्षा के लेकर बिहार के सब जेल में छापेमारी कयल जा रहा है। एही कड़ी में सहरसा मंडल कारा में सेहो छापेमारी अभियान चलाओल गेल। घंटों तक चलल छापेमारी में हर वार्ड के सघन जांच कयल गेल और यही जांच के क्रम में सिम कार्ड, तंबाकू, गुटखा सहित अन्य कई आपत्तिजनक सामान बरामद भेल। आखिरकार सवाल ही खड़ा भ रहा है जे एतेक कड़ा सुरक्षा के बावजूद इस सामान जेल के अंदर पहुंचे के ना। सहरसा से शमसुल हौदा के साथ रंजीत राणा की रिपोर्ट। विशेष इनपुट था और इस इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई थी और बिहार के सभी जिलों में छापेमारी हुई है आज 9 बजे। उसी के आलोक में यहाँ हम लोग और इस हिसाब भी थे, छापेमारी की गई। सारे विभाग के लगभग विभाग यहाँ मौजूद थे। साथ में स्वास्थ्य विभाग की भी टीम थी, बिजली विभाग की भी टीम थी, फायर की भी टीम थी और हम लोगों का प्राय ये था कि ओवरऑल एक मॉनिटरिंग की जाए जेल की, वहाँ पे क्या व्यवस्था है। इसके अलावा एक जनरल सर्च भी किया गया है जिसमें हम लोगों को मोबाइल, सिम कार्ड वगैरह मिला है और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा अन्य विभागों से संबंधित जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। आपत्तिजनक में सर क्या? आपत्तिजनक सामान में गुटखा, तंबाकू, खैनी, सिगरेट वगैरह प्राप्त। बागमारा में घरेलू विवाद में सुनील नामक एक 35 वर्षीय युवक फांसी लगाकर अपन जिंदगी समाप्त कर लेलन। बागमारा थाना क्षेत्र के डुमरा थानेदार टोला में तलगरिया निवासी 35 वर्षीय सुनील रवानी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलन। बताओल जा रहा है कि मृतक सुनील रवानी डुमरा थानेदार टोला के भाड़ा के मकान में रहे छला और एक निजी कंपनी के हाईवा उपचालक के पद पर कार्यरत छला। बीतल रात मृतक नशा में धुत छला और अपना पत्नी के साथ मारपीट केने छला, जाय के बाद पत्नी अपन कोनो परिजन के घर चल गेल छली। आले सुबह पता चलल जे सुनील रवानी फांसी लगाकर अपन जिंदगी समाप्त कर लेलन। जेकर बाद बागमारा पुलिस के एक बात के सूचना देल गेल। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक और बाकी जांच चल रहा छल। बागमारा से राज वर्मा की रिपोर्ट। 8 बजे कहाँ गई थी? नहीं ये 8 बजे। हाँ। तो हुंदे से कम दिखे से एलो और को से भाई तो रो मोराइलो पर हम। हाँ। तो हमरा मार लो बैठी से। मामला है, फांसी लगा के आत्महत्या किया है। ये मृतक का नाम था सुनील रवानी, उम्र करीब 35 साल होगा। इसके पिता का नाम है स्वर्गीय गोकुल रवानी। ये लोग दरअसल आसनसोल तेतरिया का रहने वाला है। सब थाना सियालजोरी, जिला बोकारो। क्या लगता है घटना क्यों किया गया? कल पत्नी के साथ दारू पी करके मारपीट किया था, जैसा सूचना मिला। पत्नी भी हम लोग थाना में कंप्लेंट नहीं की थी और पत्नी से मारपीट किया था। पत्नी यहाँ से भाग के चली गई थी। सुबह इसको पता चला था पत्नी आई, हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। बिहार के श्री कृष्ण सिंह के जयंती के मौका पर प्रसिद्ध डॉक्टर सुनील कुमार दुबे के सम्मानित कयल गेल। बिहार के श्री कृष्ण सिंह के जयंती के अवसर पर राजधानी पटना की कालिदास रंगालय में बिहार ज्योति अवार्ड में आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुनील कुमार दुबे के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद उनकर बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम के शुरुआत बिहार के श्री कृष्ण सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ भेल। आज मुझे बिहार ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरी मेहनत जो आयुर्वेद के क्षेत्र में 18 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे ये सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ त्रिपुरा के भूतपूर्व राज्यपाल जी का और यहाँ के संस्थापक संयोजक संत जी का। आगे का क्या उम्मीद है, आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे इसी तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में जनता को सेवा करते रहूँगा और आयुर्वेद पद्धति द्वारा जितने भी रोग हैं उस रोग को ठीक करने की कोशिश करूंगा। समस्तीपुर के मशहूर डॉक्टर आनंद कुमार के पुत्र डॉक्टर गौरव आनंद के 5 दिन से कोनो अता पता नहीं है। समस्तीपुर जिला के डॉक्टर गौरव आनंद के 5 दिन
बाद भी कोनो सुराग नहीं मिल पायल हन। परिजनक द्वारा ई मामला में नगर थाना में आवेदन देल गेल छल, जाय के बाद पुलिस डॉक्टर गौरव आनंद के तलाश शुरू कर देलक, लेकिन 5 दिन बीत जाय के बावजूद अखन तक कोनो अता पता नहीं चल पायल, जकरा लोक परिवार के लोग में आब आशंका भरल जा रहा है। एहि मामला में शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गौरव आनंद के पिता डॉक्टर आनंद कुमार बतौलन जे घर से अपना क्लिनिक के लेल गौरव निकलल छला, जाय के बाद शाम के पत्नी से बात भेल छलन, जाय में 9 बजे रात में खाना खाए के बात कहने छला, लेकिन रात में जखन वो नहीं लौटला तो अगला सुबह 4 बजे नगर थाना में आवेदन देल गेल। डॉक्टर आनंद कुमार बतौलन जे उनका पुत्र के कहीं अपहरण तो नहीं भ गेल, उनकर पिता कोनो अनहोनी के घटना से सहमल छथि। लेकिन पुलिस से मुझे पुलिस प्रशासन से अपेक्षित सहयोग मिलेगा और मेरा पुलिस और भगवान पर भरोसा है। बस आप लोगों से भी एक प्रार्थना है, इसको देते हैं और इसको प्रचारित करते हैं, कहीं पर किसी को दिखे तो वापस आए। मेरा बेटा जितना मिल जाए ही बहुत है ना, लेकिन किसी दूसरा अनपेक्षित कोई बात बेगूसराय की तरफ भी लास्ट लोकेशन बेगूसराय भी आया था और पुलिस इस पर काम कर रही है, लगी हुई है और हम पुलिस से और अपेक्षा रखते हैं कि और तत्परता दिखाए और जितनी भी टेक्नोलॉजी उनके पास है, जितनी भी क्षमता है, और थोड़ा क्षमता इसमें दिखाने की ज़रूरत है और सक्रिय होने की आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर आनंद कुमार समस्तीपुर जिला के बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और उनके बेटा खुद चिकित्सक हैं, तो एक बहुत ही बड़े और अच्छे परिवार के लोग हैं, इसलिए पूरे समस्तीपुर की जनता की सहानुभूति इनके साथ है और हम लोग लगातार इनकी पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अपनी क्षमता को और बढ़ाए और किसी भी तरीके से उसको हल्के ढंग से न लिया जाए कि वो खुद कहीं चले गए और खुद चले आएंगे, इस भरोसे पर नहीं छोड़ा जाए, बल्कि पुलिस को चाहिए। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है, ये भी जो है कहा जा रहा है हम लोगों के सूत्रों के हिसाब से जो कहा जा रहा है सर, कि ये हो सकता है कि एक अपहरण की भी साजिश हो सकती है या अपहरण भी हो सकता है, तो इसमें क्या सच्चाई है सर जो है इसकी बात? नहीं, देखिए जिस तरह से घटना घटी है, जब स्वयं वो परिवार और वहाँ पर के लोग बता रहे हैं कि वो खुद वहाँ से निकले हैं, तो अपहरण प्रथम दृश्य या अपहरण का कोई मामला नहीं। साइकिल प्योर अगरबत्ती के तरफ से दुर्गा पूजा से पहले ओम शांति ओम ऑयल और गुड लक स्पेशल धूप लॉन्च किया गया। अगरबत्ती से लेकर एरोस्पेस क्षेत्र तक कारोबार करे वाला समूह एनआर ग्रुप कंपनी साइकिल प्योर अगरबत्ती आई पटना के लेमन ट्री होटल में एक संवाददाता सम्मेलन केलन, जाय में ओम शांति ओम ऑयल और बासु गुड लक स्पेशल धूप पेश केलन। पूजा के पवित्र बनावे के लेल इत्र सुगंधित पूजा उत्पादक में सब प्रकार के सुगंधित सामग्री मिलाल गेल। आवे वाला त्योहार के लेल ई उत्पाद लोग के प्राथमिकता सूची में शामिल हुए, एहि के लेल कंपनी के तरफ से विशेष प्रयास किया जा रहा है। ओम शांति पूजा ऑयल 5 सुगंधित तेल से बनल है, जाय में नारियल, राइस ब्रान तेल, तिल के तेल, अरंडी के तेल और महुआ के तेल एकरा अति सुंदर बना चुकल है। ओते पत्रकार से बातचीत करते साइकिल प्योर अगरबत्ती कंपनी के प्रबंधक अर्जुन रंगा नव उत्पाद के बारे में बतावत कहलन जे ओम शांति पूजा ऑयल और गुड लक स्पेशल धूप एक क्षेत्र के पसंदीदा संबंध और पूजा संबंधी जरूरत के ध्यान में रख कर बनावल गेल है। आज हमके बिहार का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। साइकिल प्योर अगरबत्ती बिहार में नंबर 1 ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी। हमारा बहुत तगड़ा सेल्स फोर्स है इधर, ऑलमोस्ट 80 सेल्स पीपल है और हमारा 300 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर भी है। इसके पीछे हमने अभी 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एक है शुद्ध पूजा ऑयल प्रार्थना के लिए ओम शांति के नाम है, और एक है वासु गुड लक गीला धूप साइकिल प्योर अगरबत्ती से। और ये गीला धूप का जो फैक्ट्री है अभी गया में ही हम शुरू कर रहे हैं उसको, और अगर अच्छा ब्रांड एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो 100 से ऊपर लोगों को काम मिलेगा गया में। बिहार में फैक्ट्री लगा रहा है।
सीपीआईएम के तरफ से धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल इनकर सबके मांगे जे हायाघाट दलित लड़की हत्याकांड के मामला में अभियुक्त के जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। हायाघाट दलित लड़की हत्याकांड के मामला में सीपीआईएम के तरफ से धरना प्रदर्शन लहरियासराय धरना स्थल पर किया गेल। एहि दौरान सीपीआई के नेता सब मांग केलनि जे पुलिस द्वारा जानबूझ कऽ मुख्य आरोपी के खुला छूट दऽ रखल गेल अछि। मुख्य आरोपी खुलेआम घूमि रहल अछि और अनावश्यक निर्दोष आदमी के फंसायल जा रहल अछि। देना होगा, चाहे मांगे पूरी करो। घाट कांड संख्या 4718 है। इस घटना के संबंध में कहना यह है, 30 मई को एक हरिजन लड़की की हत्या हुई और हत्यारा छुट्टा घूम रहा है। पुलिस और गुंडा के गठजोड़ के कारण वहाँ पुलिस गठजोड़ मिल करके जो सही अभियुक्त है उसको फ्री छोड़े हुए है। वो छुट्टा घूम रहा है और निर्दोष को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। हम लोगों ने इसका विरोध उस वक्त भी किया था, जिस पर दरोगा जी की बदली हो गई। दरोगा जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन अभी तक पुनर्जांच की मांग अभी तक नहीं हुई है। लड़की की मां लिखित रूप से एसएसपी साहब को दिया था कि भाई इसकी पुनर्जांच कीजिए, निर्दोष को आप जेल में बंद किया है, आप जांच कीजिए। लेकिन एसएसपी साहब ने जांच नहीं किया, तो आज हम लोग मजबूर होकर के 8 तारीख को हम लोग धरना पर हैं। लहरियासराय धरना स्थल के अतिक्रमण के लौकर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया गेल। लहरियासराय धरना स्थल पर अब नव स्टेडियम के निर्माण कार्य शुरू हो चुकल है। दरअसल इंडोर स्टेडियम के निर्माण से लगभग सब दल के नेता आहत छथि। ओ सब मांग कर रहल छथि जे एहि जगह के बिल्कुल खुला राखल जाए, कियाक तऽ एहिठाम धरना प्रदर्शन और लोकतंत्र में अपन आवाज बुलंद करे ला लोग आबै छथि। प्रशासन द्वारा एहि जगह के अतिक्रमण कयल जा रहल अछि। ओना स्टेडियम के निर्माण से पहले एक सर्वदलीय बैठक बजाओल गेल छल, जाहि में लगभग सब पार्टी के नेता उपस्थित भऽ कऽ एक सुर में जिलाधिकारी के समक्ष अपन सहमति देने रहथि जे इंडोर स्टेडियम बनावे में कोनो हर्ज नहीं अछि। लेकिन आब ई धरना प्रदर्शन कोन तरह से भऽ रहल अछि ई कहना मुश्किल अछि। हम लोग सर्वदलीय बैठक में बैठे हुए हैं। इसमें लोकतंत्र की आवाज़ को उठाने का एक स्थल धरना स्थल था, जिसको इस प्रशासन के द्वारा लोकतंत्र की आवाज़ को बंद करने के लिए इसको तोड़ने की साजिश हो रही है, जिसके विरोध में हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक अगर लड़ाई करना पड़ेगा तो हम लोग इसके लिए सक्षम हैं। हम लोग संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना स्थल पोलो मैदान को अधिकारी और सरकार के साजिश के तहत इसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसमें हम सभी दल के लोग एकत्रित होकर करके इस अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो आज हम लोग सभी दल के नेताओं मिलकर के आपस में बैठक करके एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत हम लोग संघर्ष समिति के नाम से कमेटी बनाई है। उस कमेटी के एजेंडे को लेकर के हम लोग अधिकारियों से उस धरना स्थल को बचाने की बात करेंगे। लहरियासराय में पोलो मैदान आम लोगों के लिए सांस लेने का एक जगह है। राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का एक केंद्र धरना स्थल है। आज इसी पोलो मैदान को स्वरूप को बदलने की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके खिलाफ हम कई राजनीतिक दल के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधि आज यहाँ बैठक कर रहे हैं और इसमें हम लोग एक स्वर से एक सहमति बनी है कि लोकतांत्रिक आवाज़ उठाने का जो एक केंद्र लहरियासराय में पोलो मैदान है, उसको बचाने के लिए हर कीमत पर हम लोग एकजुट होकर पोलो मैदान बचाओ संघर्ष समिति के
तत्वावधान में आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई दल के, कांग्रेस के, बसपा, CPI, ML, माले, NCP आदि कई दल आज लोग बैठे हैं एक साथ। और हम लोगों ने निर्णय लिया है जिला प्रशासन के द्वारा एक साजिश के तहत धरना स्थल को समाप्त किया जा रहा है। धरना स्थल पर विकास के नाम पर यहाँ जो जनतंत्र में अधिकार मिला है लोगों को, मौलिक अधिकार, विरोध करने का, और विरोध करने के लिए जिला मुख्यालय पर यह जगह निर्धारित था जहाँ बैठकर सभी दल के लोग सरकार के सामने अपनी मांग रखा करते थे, विरोध किया करते थे। आज उस जगह को विकास के नाम पर समाप्त करने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आगामी 11 नवंबर के MLA अकेडमी में एलुमनाई मीट हो जा रहा है, जाहि में MLA अकेडमी के पूर्ववर्ती छात्र सब के समागम है। लहरियासराय स्थित MLA अकेडमी में दोसर एलुमनाई मीट 11 नवंबर के आयोजित हो जा रहा है। इस बारे में जानकारी दैत मणिकांत झा द्वारा बताओल गेल जे एहि एलुमनाई मीट में MLA अकेडमी के जतेक भी टॉप मोस्ट रैंक पर अधिकारी पदाधिकारी सब छथि, ओ सब धीरे धीरे अपन सहमति दऽ रहल छथि और सब 11 तारीख के होय वाला एलुमनाई मीट में उपस्थित रहता। चूंकि MLA अकेडमी के छात्र हम सब से हो छी, तें 11 नवंबर के होय वाला एलुमनाई मीट के इंतजार बेसब्री से हम हर पूर्ववर्ती छात्र कर रहल छी। आज इस स्कूल का एक हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया था जिसका आज फाउंडर्स डे है। उस एसोसिएशन का नाम है महारानी लक्ष्मीवती एलुमनाई एसोसिएशन, जिसका विधिवत 1 महीना पहले ही रजिस्ट्रेशन बहुरा बेसिस पे हो चुका है, मल्टी स्टेट का। और ये बैठक हम लोग इसलिए आज कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को भी बुलाए, संडे के दिन था भी बुलाया है कि 11 नवंबर को हम लोग द्वितीय वार्षिक सम्मेलन इसी स्कूल में पुराने छात्र छात्राओं का एक जमघट लगेगी यहाँ पे इसी प्रांगण में, जिसका मूल उद्देश्य यहाँ के विकास के साथ जुड़ना और जनरली जो भी स्कूल में छात्र रहे होंगे, एक गुरुकुल को हम लोग धर्मस्थली के रूप में मानते हैं। और हमारा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि एक बार कम से कम अपने गुरुकुल में आए और उसको देखें और उसके प्रति अपना एक जो ऋण है, चुका तो नहीं सकते हैं लेकिन जो भी कम अदायगी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और इसके साथ हम इस क्षेत्र के विकास को जोड़ भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिहार में सरकारी विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का ये पहला जो है एसोसिएशन है, और इस एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ के विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि इस स्कूल का इतिहास बहुत गरिमापूर्ण है और यहाँ के छात्र बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर हैं, देश ही नहीं विदेश में भी है। उनसे वो प्रेरणा लेकर यहाँ के छात्र भी आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार वो भी हमारे स्कूल के छात्र कैबिनेट सेक्रेटरी सिविलियन पोस्ट था भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी श्री पी.के. सिन्हा जी वो भी आ रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है, आपके मीडिया से निवेदन है कि इसको थोड़ा आप लोग भी आगे बढ़ाएं। सो गांव तक लोग, जो गांव में लोग रहते हैं, हमारे स्कूल के पुराने छात्र हैं, वो आएँ और इस प्रोग्राम के माध्यम से महाकुंभ में जुड़े और स्कूल की जो हमारा उद्देश्य है स्कूल को आगे बढ़ाना, उसको और आगे लेके हम लोग जाएं। इसके अलावा श्री मोहन झा जी जो DG गुजरात में हैं वो भी आएंगे, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पी.के. झा जी जो सेंट्रल जोन के डायरेक्टर हैं वो भी आ रहे हैं। इस स्कूल की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी, जो पहले सरस्वती स्कूल के नाम से जाना जाता था। बाद में इस स्कूल का नाम MLA अकेडमी हो गया और यह अभूतपूर्व सम्मेलन होने जा रहा है 11 नवंबर को। अभी तक एलुमनी एसोसिएशन प्राइवेट स्कूलों में या क्रिश्चियन स्कूलों में होता था, लेकिन पहली बार किसी सरकारी स्कूल में हो रहा है। और ये MLA अकेडमी का सौभाग्य है जो बहुत सारे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बड़े बड़े नौकरशाह इसमें आने को हामी भर चुके हैं और पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमें उस घड़ी की प्रतीक्षा है 11 नवंबर की, और हम आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी जहां तक हो सके इस बात का प्रचार प्रसार करें कि 11 नवंबर को जो भी MLA अकेडमी के पूर्व छात्र हैं जिनके पास ये सूचना नहीं गई है वो संपर्क करके यहाँ पर एक ऑफिस खोल दिया जाएगा, उस ऑफिस में संपर्क करके अपना पंजीकरण करवा लें। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग मुलाकात है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।